तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसका आपको बेसिक कंसेप्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बेसिकली क्लास 9 तक से पहले जितने भी आपने क्लासेस पढ़े, कहीं पे भी आप लोगों ने लॉग का नाम नहीं सुना होगा। जनरली कभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, है ना। फर्स्ट टाइम ये आपके लोगों के लिए है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है वो चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इंडिसेस चैप्टर बोले तो चैप्टर नंबर 6, जो कि आपने पहले भी करे हुए एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम से, उसको एक बार बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, कर लेना है, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पे आपके पास अप्लाई होने वाले, ज़्यादा एडवांस लेवल वाले नहीं, बिल्कुल बेसिक वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम्स को। तो सबसे पहले ये समझता था, ये लॉगरिथम आपके पास फुल नेम है बेसिकली। हम इसमें से लॉगरिथम में स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है लॉग, बस इतना ही उठाएंगे और इस लॉग की कहानी के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। बेसिकली ये जो लॉग है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है, मैं आपको समझाता हूँ। लॉग एक टाइप का क्या आपके पास फंक्शन है, जैसे आपने आगे पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस। वैसे अगर अभी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे साइन कॉस टेन, सेकंड कोसेकेंट और कॉट, ये 6 तरह के अगेन फंक्शंस मिलेंगे जो एंगल को लेकर अपने पास और उसकी वैल्यूज आपके पास बताने वाले हैं। अलग अलग साइड्स की वैल्यू आपके पास बताएंगे एंगल जब आपके पास गिवन होंगे। तो उसी टाइप से आपके पास ये भी क्या है, आपके पास एक फंक्शन है। समझ में आती बात। अब इस फंक्शन का क्या काम होगा उस चीज के बारे में समझते हैं। तो ये अकेला ऐसा नहीं है, ये लॉग है और यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं उसको? आर्ग्यूमेंट। अच्छा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे भी नीचे भी कुछ चीज रहता है, वैल्यू रहती है, वेरिएबल कुछ भी कह सकते हैं। वो जो चीज रहता है आपके पास वो क्या रहता है, उसको कहते हैं हम बेस। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको कुछ ऐसा कहते हैं, लॉग ए और नीचे लिख देते हैं बी, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और इक्वल टू में आप बोल दीजिए लेट से, क्या बोलते हैं इसको, सी। अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ये, इस चीज को समझते हैं। ये जो ए है वो आपके पास आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपके पास ये जो बी है वो आपके पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है वो कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी मतलब कंप्लीट नहीं है, वैसे नॉर्मली आप किसी से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इस पूरे की वैल्यू जो निकल कर आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला log 4 to the base 3 इक्वल टू समथिंग y, तो ये आपके पास आर्ग्यूमेंट है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास इस पूरे की जो भी सॉल्व करके निकल कर आएगी उसकी वो वैल्यू है। कम समझ में आ गई? डन है। अब आगे समझिए इसको रीड कैसे करते हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा भी। अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ते हैं log 4 to the base 3। सिमिलरली इसको पढ़ते हैं log a to the base b। ठीक है, तो सबसे पहले आपको log बोलना है। log बोलते ही आपको पहुंच जाना आर्ग्यूमेंट के पास कि आर्ग्यूमेंट क्या गिवन है उसको बोल दीजिए। उसके बाद बोल देना टू द बेस, जो भी आपके पास बेस में गिवन होगा। यहाँ पे बात समझ में आती है? जैसे ये था, इसको हमने क्या पढ़ा, log फिर आर्ग्यूमेंट log a टू द बेस b। सिमिलरली इसको हमने क्या पढ़ा, log 4 टू द बेस 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए, तो अब आपको बेसिकली पढ़ना समझ में आ गया कि यार इसको रीड कैसे करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि ये टर्म्स क्या हैं, आपको ये समझ में आ गया कि लॉग क्या है। नहीं सर, नहीं समझ में आया। अभी समझा देते हैं। लॉग एक तरीके का फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। चलिए इसका यूज बताते तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि यार यूज जो करते हैं ना, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। अब बोलेगा सर कैसे, तो समझाते हैं। मैंने आपसे बोला, आप मुझे बताइए 2 की पावर 3 कितना होता है? आप बोलेंगे 8। क्या बोलेंगे आप? 8 बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने बोला 2 की पावर 5, आप कितना बोलेंगे? 32। वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको मैंने ले गया आगे, मैंने बोला 2 की पावर 32, बताइए। फिर आप लग गए
कैलकुलेटर निकाल लें और कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, और आपको फिर लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, चलिए इसको आप कर भी लेंगे, लेकिन उसको कैसे कीजिएगा जब आपके पास आएगा 32 की पावर 0.325। बताइए, आप यहाँ पे तो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। तो इस टाइप के वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो सबसे पहले ये जो वीडियो रहेगा आपके पास इंट्रोडक्शन का तो है ही है, साथ में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर बेसिकली टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। बेसिकली 7A के जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, बेसिकली 5 हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाने वाला है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अभी आप लोगों को क्लास 9th में भी लॉगरिथमिक को कंप्लीट डिटेल में नहीं दिया गया है, तो एक शॉर्ट इंट्रो देंगे हम आपको, जहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा तो लॉगरिथमिक को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। बट बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू को सॉल्व करने के लिए भी आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हायर क्लासेस के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। उससे पहले आपका काम क्या है, बेसिक चीज़ों को, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन कर लेना है। बताइए, कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे बेसिक चीज़ों में थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ये सारी चीज़ें तो होंगी नो डाउट, बट कुछ चीज़ें और हैं जो इस चैप्टर के अंदर होने वाला है, तो उस चीज़ को पहले एक बार डिस्कस कर लिया जाए, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करने के लिए चलते हैं और समझिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक रहता है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, समझिएगा, एक रहता है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, उसके बाद आपके पास रहेगा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या रहेगा आपके पास? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलिए, एक है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म और एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या होता है ये लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसको आपने पढ़ा हुआ है। अब बोलोगे कि सर कहाँ पढ़ लिया, हमने कहीं नहीं पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए आपको याद दिलाता हूँ, आपने इंडिसेस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो मुझे 8 मिलेगा। इसी चीज़ को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप अगर 5 की पावर 2 करते हैं तो आपको 25 मिलेगा। इसी चीज़ को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बताइए, कोई प्रॉब्लम? 3 की पावर 3 करोगे तो आपके 27 मिलेगा। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आती है? उसके बाद आपके पास है 7 की पावर 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कई बच्चे परेशान, सर ऐसा तो हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। अरे ऐसा ही पढ़ा है आपने और कुछ और नहीं पढ़ा है। और इंडिसेस चैप्टर में इस चीज़ को मैंने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ बात भी की थी और डिटेल में बताया भी था कि आप कुछ मत कीजिए, ये जो 0 है उसको आप कुछ भी लिख दीजिए, लेट से 2 - 2 3 - 3 एनी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वो 2 होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता था, जो होता था a की पावर m और माइनस का n, दैट विल बी इक्वल टू a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। मतलब इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 इस फॉर्म में, और कैंसिल कर देंगे दोनों सेम है तो आ जाता था 1। और इन्हीं चीज़ को हम क्या कहते थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते थे। समझ में आती बात? डन है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अब आगे चलते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। तो पहले समझिएगा, अगर आपके पास a की पावर b और इक्वल टू में c है, a की पावर b और इक्वल टू में c है, उसके बाद अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ में आती है बात? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना, समझिएगा। ये जो इक्वल टू में जो कंप्लीट वैल्यू है वो चला जाएगा आपके पास यहाँ पे, किसके पास? a की पावर में, मतलब a की पावर में c आ जाएगा, और ये जो आपके पास आर्गुमेंट था अब एक तरीके से वो कहाँ चला जाएगा? b में। और अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम? डन है। अब सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ था हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस चेंज क्या आ रहा है उस चीज़ को आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से है, बी आपके ने यहाँ पे इसको कैसे बताया था? ए यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पे आ जाएगा और बेस का काम करेगा ए। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे log c टू द बेस ए और इक्वल टू में बी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो चीज़ पावर में होता है वो एक तरीके से आर्गुमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस आर्गुमेंट की जगह ये सी आ जाएगा और ये बी की जगह सी की जगह अपना बी ले लेगा,
और इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे और ये जो नीचे बेस था वो बेस की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, और थोड़े से एग्जांपल लेते तो आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास मैंने बोला लॉग 8 है डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है और इक्वल टू में 3 है, तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में लिख दिया, आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को क्या करना है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल टू में चला जाएगा और जो इक्वल टू में है वो आपके पास आर्ग्यूमेंट के पास आ जाएगा, लेकिन ये फिर लॉग हट जाएगा। तो 2 की पावर में हो जाता है बेसिकली, जब ये लॉग हटता है तो आर्गुमेंट किसके जगह ले लेता है, पावर का। तो और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला जो आर्गुमेंट था वो इक्वल टू में चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये जो चीज़ था उसको लॉग के टर्म में आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर इस तरीके से लॉग के टर्म में लिखा है तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। लाइक इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा लॉग बेस में 5 रखूंगा, ये 25 आर्गुमेंट बना दूंगा और इक्वल टू में ले जाऊंगा आपके पास 2, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। सिमिलरली इसको लिखूंगा लॉग बेस की जगह तो 3 रहने वाला है, 27 बना दूंगा आर्गुमेंट और ये जो आपके पास है उसको मैं ले जाऊंगा इक्वल टू में। तो इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए और यही आपके पास बेसिक कंसेप्ट और कुछ भी खास नहीं है। बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास दो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुली याद रखना है, जो कि आपके पास log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, फिर चाहे आपके पास बेस कुछ भी हो। लेट से अगर बेस की जगह मैंने a ले लिया तब भी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब समझाते हैं क्यों। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो देखिए ये सही है या नहीं, वो चीज़ बस आपको चेक करके बता देता हूं। तो यार ये जो 1 है इक्वल टू में चला जाएगा और ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, a की पावर में आ जाएगा और इक्वल टू में 1। अब a की पावर 0 कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे किसी भी वैल्यू की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और इसको आप कुछ इस तरीके से प्रूव करके बता सकते हैं। तो a की पावर 0 1 होती है, इसको आप लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा और लॉग लग जाएगा। देखिए कुछ इसी तरीके से ये दोनों, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म। समझ में आती बात, डन है। चलिए इसी में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा और वो है log a टू द बेस a जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है। कहता है कि जब भी आपके पास आर्ग्यूमेंट और बेस जब ये दोनों सेम हो जाए, आर्ग्यूमेंट और बेस जब ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आती है, चाहे कुछ भी नंबर हो सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस की कोई टेंशन नहीं, बेस कुछ भी हो सकता है तब भी उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम इक्वल, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको भी थोड़ा सा हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और पता करने की कोशिश करते हैं क्या यार ये बात सही है। जी हाँ, तो ये 1 है, इधर ले आएंगे तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला a आ जाएगा। a की पावर 1 ही तो a होता है, बोलिए हाँ या नहीं। देखिए a की पावर 1 करेंगे तभी तो a के इक्वल आएगा, विच इज कंप्लीटली करेक्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, पहला और ये दूसरा। तो यही वो दो रिलेशन है जिसका आप एक्सरसाइज 7A में यूज कर सकते हो। उसके बाद बाकी तो आपके पास अब ये ऐसे ही है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे एक तो ये चीज़ करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लेकर आएँ और लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेकर आएँ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये हो गया आपके पास सिंपल से बेसिक कंसेप्ट जो आपको आने चाहिए। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वेश्चंस की दुनिया में, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकते। बात समझ में आती है, तो चलिए लेकर चलते हैं फटाफट और आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इसमें। तो अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर 3 है और इक्वल टू में ऑफकोर्स 1000 आने वाला है। सेकंड पार्ट है 0.2 की पावर 2 है और ऑफकोर्स इक्वल टू में 0.04 आने वाला है। थर्ड पार्ट है 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27 है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो चीज़ अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, और वो है आपके पास जो लॉग है, और मान लीजिए यहाँ पे a है टू द बेस b है, तो यहाँ पे दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड only when a is greater than
जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट होता है आपके पास, आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तभी हम लॉगरिथमिक को लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हमें लॉग से कोई फायदा नहीं। बात समझ में आती है। और जनरली जो भी वैल्यूज होते हैं वहाँ पे आपके पास रिजल्ट में ये जो चीज़ होता है वो पॉजिटिव ही रहते हैं, ग्रेटर देन जीरो ही रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो डिफाइन होते हैं वो आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन होता है। समझ में आती है बात। तो चलिए, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एग्जाम्पल नंबर 1 के, ये 3 पार्ट हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? लॉग आ जाएगा, बेस के जगह पे 10 का काम करेगा, इक्वल टू वाला आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ये वाला जो आपके पास पावर में है वो इक्वल टू में चला जाएगा। देखिए आपने इसका आंसर निकाल दिया। इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये बेस का काम करेगा, 0.04 आर्ग्यूमेंट का काम करेगा और पावर वाला इक्वल टू में चला जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास कुछ इसी तरीके से है, लॉग रहेगा, बेस के जगह पे 3 रहेगा और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के जगह पे 1/27 काम करेगा और इक्वल टू में चला जाएगा -3। ध्यान रखिएगा आर्ग्यूमेंट के जगह अभी भी पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू है। बात समझ में आती है। जीरो के लिए या फिर जीरो से लेस देन के लिए डिफाइन नहीं होता है, जीरो के लिए लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं होता है। समझ में आती है बात। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए मान लीजिए लॉग है और आपने बोला जीरो और बेस में चाहे आप कुछ भी कर दीजिए और इक्वल टू में लेट से आप लीजिए वाई, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, बी के पावर वाई हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो। अब आपसे मैं कहता हूँ यार वाई की कोई सी भी ऐसी वैल्यू बता दीजिए, वाई की कोई सी भी ऐसी वैल्यू बता दीजिए जिस पे आंसर जो आया इसका निकल कर वो क्या है, जीरो आए। बात समझ में आती है। अब आपने वाई की वैल्यू लेना शुरू कर दिया, बी की वैल्यू या फिर नंबर ले सकते हैं बी की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको आसान बना देता हूँ। तो लेट से 2 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 ही रखा। अब मैंने बोला वाई को कोई ऐसा वैल्यू बताओ जिसपे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आपने बोला सर वाई की वैल्यू हम 1 लेते हैं, आ जाएगा 2। वाई की वैल्यू अब 2 लोगे, आ जाएगा आपके पास 4। वाई की वैल्यू -1 लेंगे, आ जाएगा 1/2। वाई की वैल्यू और माइनस लेंगे, आप डेसिमल में लेंगे, कभी भी जीरो निकल कर नहीं आने वाला है। दैट्स वाई लॉग की जो वैल्यू है वो जीरो पे डिफाइंड नहीं होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। चलिए आगे चलते हैं और अब हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पे आपके पास ऑफकोर्स इसी का रेसिप्रोकल होगा। कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब की बार लॉग है, बेस में 2 है, 16 = 4 है। सेकेंड पार्ट है लॉग है, 32 है, टू द बेस 8 है और इक्वल टू में आपके पास है 5/3 है। और नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है दैट इज लॉग है, 0.1 टू द बेस 10 और इक्वल टू में आपके पास कितना है, -1 है। अब समझिएगा यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाता हूँ तो इक्वल टू वाला ये इसके लिए जगह ले लेगा, ये बाहर चला जाएगा, तो 2 की पावर 4 = 16। देखिए बिल्कुल सही है ना। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा लॉग हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल 8 की पावर 5/3 और इक्वल टू में 32। कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये सही नहीं है, बट ये सही है। तो ये आ जाएगा लॉग तो हटाना ही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो 10 की पावर -1 लिखिए और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। इसको कहते हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो नॉर्मल लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि अभी यही सारी चीज़ आपको करवाया हुआ है। अब बात आती है कि ये तो समझ में आता है कि 2 की पावर 4 16 होता है सर, एक बार इसको बताइएगा ये कैसे इक्वल है। तो देखिए इसको लिख दीजिए 2 की पावर 3। क्या लिख दीजिए, 2 की पावर 3। थोड़ा सा इंडिसेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि a की पावर m और पूरे पे की पावर n करते हैं तो a की पावर m × n होता है। तो ये वाला पावर 2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई बनेगा, 3 से 3 कैंसिल, पावर में बचेगा 5 और 2 की पावर 5 बचा ना, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। उसी तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं। इसमें भी लगेगा a की पावर -n वाला फॉर्मूला, वो निकाल देगा 1/10 ले आएगा। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। चीज़ों को समझना है आपको, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो को बता दिया कि आपको थोड़ा सा इंडिसेस का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट वाला क्लियर होना चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 एग्जाम्पल, हमारे पास 3 एग्जाम्पल और हैं जिसको हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास इसका जिसमें बोला है लॉग है,
बेस में 3 है और 243 है। उसके बाद आपके पास सेकेंड है, उसके बाद कहता है लॉग है 1/343 है और बेस में 7 है। तीसरा पार्ट है आपके पास लॉग है, उसके बाद 0.0625 है और बेस में आपके पास यहाँ पे 2 है। ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमसे ये कहा गया है कि पहले आप इसको क्या कीजिए, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे क्या आपके पास लॉगरिथमिक के फॉर्म में। इसको पहले आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसी को वहीं से क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू का मतलब होता है इस पूरे की वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, लेट log 243 टू द बेस 3 विल बी इक्वल टू x। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें इसी की वैल्यू ये निकालनी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको जैसे कन्वर्ट करता हूं, ये इधर आ जाएगा 3 की पावर x हो जाएगा और ये 243 उधर चला जाएगा। बताइए सिंपल है। चलिए अब किसी तरीके से जब भी इक्वल टू में दो नंबर्स होते हैं और एक्सपोनेंट में आपके पास कुछ वेरिएबल दिखता हो, तो आप कुछ मत कीजिए, कोशिश कीजिए दोनों साइड का जो बेस है उसको आप इक्वल कर दीजिए। अगर आप दोनों साइड के बेस को अगर आप इक्वल करते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे। 3 की पावर x इधर ऐसे छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए 3 की पावर में समथिंग नंबर। तो 243 को फैक्टराइज कर दीजिए फटाफट, प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको पता चलेगा 3 की पावर 5 आने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इंडिसेस का ही कॉन्सेप्ट, जब आपके पास बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। बताइए सिंपल, डन है। चलिए इसके पास आते हैं और फटाफट इसको भी क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 7 और 1343 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x। अब क्या करेंगे, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाता हूँ तो 7 की पावर x आ जाएगा और 1/343 इधर आ जाएगा। बताइए इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए अब 7 की पावर क्या करता हूँ मैं, इधर ही रखता हूँ इक्वल टू में। इसको मैं कैसे करता हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। यहाँ पे 243 था, यहाँ पे क्या आपके पास 343 है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसको लिख देंगे आप 7 की पावर 3। 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 7 × 7 आएगा, उसको लिख दीजिए 7 की पावर 3। अब अपने को न्यूमरेटर में ये 7 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो इस वाली वैल्यू को ऊपर अगर लेकर जाता हूँ तो ये जो एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा 7 की पावर x इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 7 की पावर -3 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इसी की तरह जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है आपके पास, इक्वल होते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। आपको यहाँ पे लिख देना है कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सेम है, इसको क्या करूंगा मैं, इक्वल टू x लेट कर लूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर x और इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा मैं 0.0625। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलेगा, डेसिमल हटाइए और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 0, ठीक है, और 2 की पावर x। अब इसको भी 2 की पावर x में लिखना है और इसको भी क्या करना है आपको, 2 की पावर x में लिखना है। अब बात आती है यहाँ पे 2 की पावर x में लिखना पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा थोड़ा सा, बट ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास बचा क्या, एक्चुअल में ये जो नंबर बचा डेसिमल हटाने के बाद 625 है और ये क्या है आपके पास, इसको लिख दीजिए आप 10,000 को लिख दीजिए कितना, 100 का स्क्वायर है ना, 100 × 100। अब मतलब 10,000 ही बचा है एक्चुअल में, बट मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर के ही दिख रहा है। 625 ना 25 का स्क्वायर है और 10,000 कितना है, 100 का स्क्वायर है, तो मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको आप पहले कैंसल आउट भी कर सकते थे स्क्वायर में लिखने से पहले ही। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा काटा पीटी कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। 5 से कैंसिल कीजिए 1 टाइम्स में, फिर कितना बचा 1 12, 5 2 10 और 5 कितना बचेगा 5 टाइम्स में, राइट 2 बचा था, 5 2 10 और 1 2 3 0 बचा। 5 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, 5 से कीजिए 400 टाइम्स में, फिर 25 को इसको काट दीजिए कितने बार में, 5 बार में, और इसको 80 बार में, इसको 1 बार में और इसको 16 बार में। तो मेरे पास आ गया ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/16। ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया आफ्टर कैंसिलिंग, राइट। तो इसको क्या कीजिए आप फटाफट 2 की पावर x और 1/16 को प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख दिया 2 की पावर 4, और ये अब ऊपर लेकर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर -4। अब बेस सेम आ चुका है तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल, और x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो -4 आने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसको भी फटाफट क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हो। और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास, क्या कहा जा रहा है, लेट्स सी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास 6 पार्ट हैं, तो सब में आपसे बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ऐसे ऐसे हमने तूफान देखे हुए हैं। तो ये आपके पास पहला पार्ट है। उसके बाद आपके पास दूसरा पार्ट है लॉग एक्स टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। तीसरा पार्ट है आपके पास लॉग एक्स प्लस 1 टू द बेस रूट 3 और इक्वल टू में आपके पास 2। चलिए पहले इन तीन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ऑफकोर्स पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, समझिएगा, ये लिख दूंगा मैं 3 की पावर -2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा x। देख लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला दिया। इसको लिखूंगा तो आ जाएगा 1/3 की पावर 2, ताकि पावर पॉजिटिव आ जाए, और x की वैल्यू करूंगा तो 1/9। ये x की वैल्यू निकाल दिया आपने। यहाँ की बात करते हैं तो आपके पास 8 की पावर में चला जाएगा 2/3 और इक्वल टू में आ जाएगा x। 8 को लिख दीजिए 2 की पावर 3 और आ जाएगा 2 की पावर 3। ये कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 2। आप प्लीज इंडिसेस का 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो प्लीज देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज मालूम हो। ठीक है, चलिए अब √3 की पावर क्या कर देंगे हम, 2 करेंगे, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास x + 1 आ जाएगा। अब ये जो √3 होता है, स्क्वायर होता है, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 = x + 1, 1 इधर भेज दिए, 3 - 1 = x, और x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, यहाँ से निकल कर 2 आ गया। तो एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, सबके आंसर मैच हो रहे हैं ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/9, सेकंड का 4 और थर्ड पार्ट का आंसर 2 है, बिल्कुल सही है। चलिए इसके 4 पार्ट और हैं, है ना। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, और चेक कर लेते हैं। आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x² - 1 = 3, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 5th पार्ट है, जो कि आपके पास लॉग x, और ये 9 इस तरीके से लिखा हुआ है, -1/2। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है, दैट इज log 27 टू द बेस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 2x + 3। देखिए आसान आसान से क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सिंपल सिंपल से है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाता हूँ, 2 की पावर 3 = x² - 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 2 की पावर 3 को आएगा 8, ये -1 इधर लाइए, +1 = x²। अब ये आ जाएगा 9 = x²। अपने को x की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं, तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, और ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में आएगा। तो x की वैल्यू आ गया +-3, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगे, प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3। अब कई स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे कि सर माइनस के वैल्यू नहीं हो सकता, और वो सही दिमाग लगा रहे हैं कि माइनस का वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी कोई भी टीचर नहीं बोलता है। उनका कहना है कि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर्ग्यूमेंट आपको चेक करना है, ये वाली चीज़। आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास, x² - 1। अब आपके पास x की वैल्यू प्लस का 3 भी है और माइनस का भी 3 है। प्लस का 3 पुट करूंगा तो मेरे पास 8 निकल कर आएगा, और जब आप -3 पुट करते हैं तब भी आपके पास 8 ही निकल कर आएगा, एंड बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव। दैट्स वाई x कैन टेक ऑल द बोथ द वैल्यूज +1 3 +3 एंड ऑल्सो -3। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज जो होंगे वो डिफाइंड होंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे समझाते हैं आपको 5th पार्ट, और यहाँ पे देखकर मजा सा आ जाएगा। ये इधर आने वाला है तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर में आ जाएगा 1/2 और इक्वल टू में यहाँ पे लिख दीजिए 9/16। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए x की पावर 1/2 और इक्वल टू में इसको लिख दीजिए 9 का स्क्वायर 3 होता है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 9 होता है। अरे अपने को क्या करना है, x की वैल्यूज निकालना है बेसिकली। ये माइनस है ना, सॉरी ये आपके पास माइनस का 1/2 है, तो ये आ जाएगा पावर में -1/2, और कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएंगे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ से आपके पास 1/2 को बेसिकली हटाना है, ताकि अच्छा उससे पहले क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 1/x की पावर 1/2। इससे ये होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे ले लीजिए स्क्वायर रूट दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। इससे क्या बेनिफिट होगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये √1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय में। जब इसमें रूट लेंगे तो रूट, अच्छा रूट तो पहले से, सॉरी रूट नहीं ले सकता इसमें, रूट तो गड़बड़ कर देगा, रूट मत लीजिए, इसमें आपको लेना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का क्या बेनिफिट होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करता हूँ तो x की पावर 1/2 का भी स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडिसेस वाले फॉर्मूले आइडेंटिटी। 1/x बचेगा, और इक्वल टू में इधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 81 आएगा, और 16 का कितना आ जाएगा आपके पास 256 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 डिवाइडेड बाय में 81 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, जो कि होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना है आपके पास, ±3। पार्ट का आंसर है 256/81, और यही आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अच्छा आगे मैंने ये सॉल्व कर भी दिया आपको यहीं पे बताते बताते, तो घबराना नहीं है। मुझे क्या करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, तो इसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इधर भी, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। सिंपली आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे ही कहानी है। तो 9 की पावर में एक्सपोनेंशियल में लाऊंगा तो 2 + 3 हो जाएगा, 2x + 3, और इक्वल टू में चला जाएगा 27। तो दोनों साइड क्या कीजिए आप, बेस को सेम कर दीजिए बेसिकली। तो इसको लिख दीजिए 3 की पावर 2, और पूरे की पावर है 2x + का 3, और इधर लिख दीजिए 3 की पावर 3। तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर 4x प्लस का क्या हो जाएगा, 6 बना देगा, और इक्वल टू में 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो आपके पास जो पावर होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस का 6 इक्वल टू में 3, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू कितना बचेगा, -3, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो -3 के नीचे चला जाएगा क्या आपके पास 4। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये निकल कर आ गया आपके पास x की वैल्यू। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, यस विच इज करेक्ट, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता ही रहता है, बट आज के बाद नहीं रहने वाला है। तो चलिए फटाफट आपको मैं लेकर चलता हूँ जन्नत की सैर कराने के लिए। अब जन्नत की सैर क्यों, तो सिंपल सी बात है, उसको पढ़ के मज़ा सा आ जाने वाला है, जन्नत वाली फीलिंग आने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा आपको अगेन इंडिसेस वाली प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है, सो दैट आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास पूरे 3 पार्ट हैं, जो कि बहुत इजी है ना। चलिए पहला आपके पास बोला log x to the base 10 है, और इक्वल टू में 2a है। दूसरा है आपके पास बोलता है log y है, उसके बाद बेस टू द बेस 10 है, और इक्वल टू में b/2 है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपके पास 3 पार्ट हैं, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं। पहला पार्ट जो आपके पास वो है, कहता है राइट 10 to the raised power a in terms of x, in terms of x, मतलब 10 की पावर a की वैल्यू बतानी है, लेकिन जो भी वैल्यू आप बताओगे उसमें x होना चाहिए, मतलब x के टर्म में उसकी वैल्यू बतानी। तो यार कहाँ से निकाला जाए उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि 10 और a का रिलेशन यहीं पे बन सकता है, a10 और a का रिलेशन वहाँ से नहीं बन सकता है। तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा, तो 10 की पावर 2a हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मैं किस तरीके से बेसिकली 10 की पावर a की वैल्यू ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे 10 की पावर a ही लाना है। अच्छा 10 की पावर 2a नहीं लाना, तो इस यहाँ से 2 को क्या करना पड़ेगा, अपने को हटाना पड़ेगा। तो छोटा सा आपको मैं रिलेशन बताता हूँ, a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो ये जो चीज़ है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 10 की पावर a की वैल्यू चाहिए, इस पूरे की पावर में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a बना लेगा, विच इज इक्वल टू x। अब आपको पता है अपने को वैल्यू चाहिए 10 की पावर a की, तो स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा x। तो 10 की पावर a की जो आपने वैल्यू लिख दिया, 10 की पावर a की जो आपने वैल्यू लिख दिया, वो अंडर रूट x आ गया, और बस यही आपके पास क्या है, आंसर है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की ओर, जहाँ पे आपके पास बोला है सेकेंड पार्ट में कि आप मुझे वैल्यू बताइए 10 की पावर 2b + 1 का इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको थोड़ा सा नोटिस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझिएगा। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की पावर 2b + 1 की चाहिए, 2b + 1 की चाहिए। ऑफकोर्स 10 और b का रिलेशन यहाँ से आएगा, अब इससे नहीं आने वाला है, तो अब इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उठा रहा हूँ, चलिएगा
तो मैंने ले लिया। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर b अपॉन में 2 और इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ y। अब ये जो चीज़ है उसको अपने को क्या बनाना है उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यार हमें बनाना है 2b+1, क्या बनाना है अपने को 2b+1। तो कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको 2b बना लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं 2b बना लेता हूँ। 2b बनाने का बेस्ट फॉर्मूला, पावर में ले लीजिए दोनों के 4 इस तरीके से। अब पावर में 4 लेने से क्या बेनिफिट होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। ये और ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 की पावर b/2 और मल्टीप्लाई में 4 और इक्वल टू में y की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। उधर क्या आ रहा है छोड़ दिए, क्योंकि y के टर्म में आने वाले जो कि अपने को चाहिए। इससे इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा 2, तो 10 की पावर कितनी बन गई 2b और y की पावर कितनी बन गई 4। देखिए मजा सा आ नहीं गया आपको, देखिए बहुत अच्छे से एक बार नोटिस कीजिए इसको, आपको भी मजा सा आ जाएगा। क्योंकि देखिए 10 की पावर 2 भी आ चुका है हमारे पास। अब अपने को प्लस में क्या लाना है 1 लाना है। तो अब आपको एक छोटा सा और फॉर्मूला बता देते हैं इंडिसेस का, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+1 होता है, m+n होता है सॉरी। तो पावर को अगर प्लस करना है तो बेस को सेम करना पड़ेगा। अच्छा देखिए पहला वाला पावर है ही पहले से अपने पास, प्लस में एक और चीज़ लानी है, कितनी लानी है 1 लानी है। तो इसको क्या करूंगा 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिखना है आपको स्टेटमेंट में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, है ना। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और y की पावर 4 को भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। इसकी पावर कुछ नहीं क्या है 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बेस से पावर क्या हो जाएंगे आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर लिख दीजिए, सॉरी 10 की पावर लिख दीजिए 2b+1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा y की पावर 4 और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 y की पावर 4 आ जाएगा। और ये आपने आंसर सेकंड वाले का निकाल दिया कि 10 की पावर 2b+1 है, वो आपके पास 10 और y की पावर 4 के इक्वल है। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसी के ही थर्ड पार्ट की और थर्ड पार्ट में बोलता है इफ log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a माइनस b। उसके बाद आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जस्ट अगर कोई इन दोनों पार्ट्स को कर चुका है तो इसको करने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इधर की चीज़ों को एक बार थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। वैसे अभी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड हैं चीज़ें। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकाल, हमें किसको एक्सप्रेस को, मतलब हमें वैल्यू चाहिए p की। सिंपल सी बात ये आपको टारगेट रखना है, हमें वैल्यू चाहिए p की। अच्छा अगर मुझे वैल्यू p की चाहिए और अच्छा किसके टर्म में चाहिए x और y के टर्म में, तो पहले मैं p की यार निकालूं तो सही, उसके बाद देखूंगा x और y के टर्म में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। तीसरे पार्ट को क्या करता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2a माइनस का b और इक्वल टू में क्या लिख दूंगा p। देख लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगा पावर में, ये उधर चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी इंडिसेस से अगेन, और वो रहेगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मतलब इस फॉर्म में है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 10 की पावर 2a और डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर b और इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास p। अब नोटिस कीजिए 10 की पावर 2a क्या था x था, लीजिए आपका काम बन रहा है। 10 की पावर 2a क्या था आपके पास x था, तो इसमें p को क्या कर दिया x के फॉर्म में लिख दिया, y और लाना है किस तरीके से। और y देख लीजिए किसकी वैल्यू थी, y थी आपके पास, y कैसे आ सकता है जब हम इसको क्या करेंगे 2b+1 के फॉर्म में लाएंगे। या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 10 की पावर आपके पास कितना था, यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करा था तो मेरे पास आया था 10 की पावर b/2 की पावर एक की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास y। तो समझते हैं इस चीज़ को, एक बार देख लेते हैं। 10 की पावर b/2 की वैल्यू कितनी थी y थी। अब मैं किस तरीके से 10 की पावर b की वैल्यू निकाल दूं, ठीक है। तो इसको b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड से करने से क्या बेनिफिट होगा देख लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये वाले 2 और 2 कैंसिल होगा, 10 की पावर b बचेगा, इधर y की पावर 2 आ जाएगी। बोलिए हाँ या नहीं। तो आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू तो आपको यहीं से मालूम था कि x होती है, तो यहाँ पे x लिख दिया डिवाइडेड बाय में, इसकी जगह पे आपने यहाँ से निकाल दिया, है ना, क्योंकि ये तो ओरिजिनली मालूम ही था ना अपने को, ये और ये इक्वल थे। पावर तो 4 हमने बाद में लिया था, यहाँ से जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था तब, तो उसके जगह हमने क्या ला दिया y की पावर b और इक्वल टू में क्या आपके पास p। तो देखिए हमने p को ही तो x और y के टर्म में लिखा है ना। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए कोई प्रॉब्लम। वीडियो अच्छी लगी फटाफट लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो, और किया है तो छोड़ दीजिए, दोबारा मत लाइक मत कीजिएगा। और साथ ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में विद एक्सरसाइज 7A। जय हिंद।